बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब टिकटॉकर भी बदमाश बन चुके हैं, सरेआम लोगों को उठाया जाता है। वाकया कुछ यूं है कि एक वीडियो में आपको दिखाता हूं, ये रजब भट्ट के फैन है जो रजब भट्ट के लिए वीडियो बनाता है। छोटा सा एक बच्चा है, शाउट आउट वगैरह भी लेता रहता है। अब उसके साथ जाती हुई रेहान मलिक ने उसको राह चलते हुए उठाया, फिर उसको मारा है। पहले आप ये वीडियो देखें। अस्सलाम वालेकुम जी, रेहान मलिक ने सानू चलते हुए रोड ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ 15 ਤੋਂ 16 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈਗਾ, रेहान मलिक समेत ਟਕਾਇਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੱਟਾਂ। पूरे 4 घंटे ਬੱਲੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਹੌਕੀਆਂ ਪਿਸਟਲ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਟਿੰਡਾ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਮਰੀਮ नवाज साहब सामने रिक्वेस्ट है और सीटीसी के जो अफसर है उनसे सबके सामने रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें अमेरिका फैमिली से सीसीटी और मरीम नवाज हमारी आखिरी उम्मीद है। प्लीज़ हमें मदद चाहिए, जो हमारे साथ रेहान मलिक ने किया है, हमें इंसाफ चाहिए, सिर्फ इंसाफ। जी मेरी बात आप समझ तो गए होंगे। अब ये बच्चा ये बोलता है कि रेहान मलिक मुझे रास्ते से उठाता है, उसके बाद 15-16 बंदे हमें मारते हैं, हमारी टेंड करते हैं और उसके बाद हमें जदोकोब करते हैं। और अभी ये बंदा जा रहा है उसके खिलाफ FIR लॉन्च करने के लिए, एप्लीकेशन देने के लिए। लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा कि किसी का फैन आप पकड़ लो और उसके बाद उसके साथ इतनी ज्यादती आप कर लो, यानी रजब भट्ट की जिद में या पतलू की जिद में अब आप फैंस को उठाओगे। ये छोटा बच्चा था, मेरा ख्याल है 17-18 साल इसकी उम्र होगी। इस बच्चे का कसूर क्या था? ये बच्चा वीडियोस बना लेता था। आजकल टिकटॉक पे हर बच्चा हर बड़ा वीडियोस बनाता है, कोई किसी के खिलाफ होती है, कोई बदमाशी वाली होती है। ठीक है, बच्चे ने वीडियो बनाई तो क्या आप इसको लीगल नोटिस नहीं दे सकते थे कि आपने इसको रात चलते हुए उठाया, फिर आपने इसको मारा और उसके बाद उसकी टेंड की, फिर उसके साथ आपने वीडियोस बनाई और उसके बाद इस बच्चे को फिर आपने छोड़ दिया। कितनी बड़ी ये ज्यादती हुई है। और अगर इस चीज को आज ना रोका गया तो कल फिर ये और बच्चों के साथ भी होगा। और ये जो इन्होंने लिबादा उड़ा है ना शराफत का, तो ये आप शराफत देख सकते हैं कि इनकी शराफत किस किस्म की है। यानी बदमाशी में हद से ज्यादा ये लोग आगे गुजर चुके हैं, जिद में इतना आगे गुजर चुके हैं कि अब इन्होंने फैंस को भी टारगेट करना शुरू कर दिया। चलो उस बच्चे ने गलत किया, आपकी वीडियो बना ली, तो आप क्या करते? लीगल एक्शन लेते उस पर, आप कोर्ट में जाते, पीका एक्ट बना हुआ है, बहुत सारी चीजें बने हुए, लेकिन नहीं, बॉस ने बदमाशी तो दिखानी थी ना। मुझे बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जहाँ पे CCD इस टाइम पे बड़ा अच्छा काम कर रही है, वहाँ पे इस तरह उठना, किसी को भी मार देना, खुलेआम उठा लेना और उसके बाद फिर उसकी टेंड कर देना। फिर और चलो टेंड कर दी थी तो मारा क्यों उनको? इस कमर में आप निशान देख सकते हैं। तो कम से कम अगर टेंड कर दी थी तो बच्चों को मारा क्यों है? सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि बच्चों को मारना इतना ज़रूरी था? क्या बच्चों के साथ आपकी इतनी जिद बन गई थी कि आप बच्चों को मार रहे थे? तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये चीज़ जब मेरी नज़र से गुजरी तो मेरे से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। क्योंकि इस तरह खुलेआम बदमाशी, एक साइड पे आप बोलते हो जी हम बिजनेसमैन हैं, दूसरी साइड पे आप कह रहे हो जी हम लोग टिकटॉकर हैं, और थर्ड टाइम पे आप बदमाश बनने जा रहे हो। पतलू ने एक बात बोली थी कि जी ये लोग नशा बेचते हैं सियालकोट के अंदर। मेरा ख्याल है कि ये बात उसकी ठीक थी। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि अब ये इस तरह जो बदमाशी करता है ये आम बंदा नहीं होता। सरेआम रास्ते में से किसी को उठाना ये आम बंदे का काम नहीं है, ये किसी टिकटॉकर का काम नहीं है, ये किसी बिजनेसमैन का काम नहीं है, ये किसी माफिया का काम है, ये किसी बदमाश का काम है, शरीफ बंदे का काम। ये नहीं है कि राह चलते हुए आप किसी को भी उठा लो, और किसी में इतनी जुर्रत नहीं होती कि राह चलते हुए आप किसी को उठा सकते हो। सर इसका मतलब है कि पहले भी लोगों को उठाया गया, लोगों से भत्ता मांगा गया। ये जो पिछली सारी बातें चल रही थी ना, मैंने कभी उस पर बात नहीं की, लेकिन अभी मेरे जहन में आ रहा है जो इन पर इल्ज़ाम लगे थे जी भत्ते के, फलाना इल्ज़ाम लगा, बदमाश हैं सियालकोट के, हो सकता है बदमाश भी हों, और मुझे लग रहा है ये बदमाश है। जिस तरह की उन्होंने हरकत की है, एक आम छोटा बच्चा, ये बच्चा करता बस शार्ट आउट लेता था और कुछ भी नहीं करता था। इसका यही था, इसने 1-2 वीडियोस बना ली होगी ना बदमाशी वाली, कोई नाम शाम ले ली होगा, मैं चेक करता हूँ वीडियोस हुई तो मैं आगे वीडियो के एंड पे चला भी लेता हूँ। लेकिन आपने एक छोटे बच्चे को राह चलते हुए उठा के इतनी बड़ी जाती की उसके साथ, यार मैं कंडेम करता हूँ इस चीज़ को, और मैं फिल फोर रिक्वेस्ट करता हूँ मरीम नवाज साहब से कि इस मसले को देखें। इस मसले में भी जो गिल्टी है, ये 14-15 बंदे जो भी ये ग्रुप है, और ये इसी तरह ही अगर लोगों को टारगेट करते रहे तो फिर मेरा ख्याल है कि उसके बाद CCD को इन टिकटॉकर्स की तरफ मुड़ना पड़ेगा। ना मैं टिकटॉकर कहूँगा ना मैं वो कहूँगा, कॉमेंट सेक्शन में आपने भी अपनी राय ज़रूर देनी है। लेकिन एक बच्चे को उठाना, उसके साथ इतनी बड़ी ज्यादती करना, तो मेरा ख्याल है कि ये जो अमल है ये बहुत ही घटिया अमल है और इस बात पे एक्शन होना चाहिए। इसमें अगवा का मुकदमा भी बनता है। फिर उसके बाद इनको मारा गया, इनको पीटा गया, बच्चों के साथ ज्यादती हुई, फिर इनकी टेंड कराई गई। मेरा ख्याल है ये इंसानियत के साथ ना बहुत बड़ा एक किस्म का खिलवाड़ हुआ है कि आपने छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे हैं, 17-18 साल का, मैं तो मासूम बच्चा बोलूँगा, कि आप उनको रात चलते हुए उठा ले। तो अगर बदमाशी करनी सी तो फिर किसी तगड़े के साथ करते, मज़ा भी आता। अगर आपकी दुश्मनी रजब से थी या फिर आपकी दुश्मनी पतलू से थी तो उसको पकड़ते। अब आपने क्या किया? उनको छोड़ के फैंस को टारगेट करने लग गए। इतनी बड़ी ज्यादती
अमल में लाई गई है जी, इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि एक्शन होना चाहिए फिल 4। तो व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। एक चीज़ मेरे तक आई थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पर आवाज़ उठाऊँ मैं और मैं आप लोगों को बताऊँ कि हमारे माशरे के अंदर हो क्या गया है। एक तरफ तो पॉडकास्ट दिए जा रहे हैं, शराफत का लिबादा उड़ा जा रहा है जी, हम शरीफ हैं, हम बिजनेसमैन हैं, हमारे फ्रांस में बिजनेस है, और दूसरी साइड पर अगवा, मैं बराए तवान तो नहीं बोलता, पैसे तो नहीं मांगे गए, लेकिन अगवा करके मारपीट की जा रही है, जुल्म किया जा रहा है। एक बच्चे को आप इतना मारते हो उसके जिस्म के ऊपर इतना यार उसके निशान बन जाते हैं, पिस्टल आप उससे पिस्टल से मारते हो, पिस्टल उसको दिखाते हो, 15-16 लड़के मिल के, और ये छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे मैं इनको बोलूँगा, और 3 बच्चे आपने पकड़ लिए, 15-16 लड़कों ने मिल के इनको पीट लिया। तो मेरा ख्याल है जी कि ये चीज़ ना बहुत बुरा तासर दे रही है, और मरीम नवाज़ साहिबा को इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए। जब तक एक्शन नहीं होगा इस चीज़ पे ये बंदा रुकेगा नहीं, ये चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी। पहले गालम गलोच आपने की, फिर उसके बाद वो गाना शाना आप गाते थे, जब तुम्हारे शहर में आ रहा हूँ तो मैं बदमाश हूँ, मैं फलाना हूँ, उसके बाद तब ना रोका गया। फिर आपने पतलू को माँ बहन की गालियाँ देने लग गए। अब पतलू से भी आप ना रुके तो अब आपने फिर रजब भट्ट की तरफ शुरू हो गए। जब रजब भट्ट से नहीं रुके तो फिर आपने बच्चों को उठा लिया, और आप हर टाइम किसी न किसी कंट्रोवर्सी में घुसना चाहते हो, आप हर टाइम किसी न किसी कंट्रोवर्सी में रहते हो। तो अगर आपने कंट्रोवर्सी में रहते रहते आपके मिलियन फॉलोअर नहीं पूरे हो रहे तो अब आप लोगों को उठाने लग जाओगे। आपने बच्चों को भी फिर चूज़ किया है, चूज़ करते तो किसी सीधे बंदे को चूज़ करते ना, तगड़े बंदे को, इन मासूम बच्चों को उठाने की क्या जरूरत थी। तो व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत बड़ी ये ज़्यादती हुई है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अपना ख्याल रखिएगा, जो भी फर्दर अपडेट होगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और अभी ज़ाहिर बात है फिर थाना जाएगा, फिर उसके बाद अगले मामलात होंगे, तो साथ साथ इंशाल्लाह हम लोग चीसा बच्चा से भी कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, जैसे ही वो हमारे राब्ते में आएगा उसका इंटरव्यू भी हम लोग करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।